जो दुनिया के अंदर ये लोग इस तरह की बात लेकर बैठे हैं कि खाली अल्लाह रसूल है, बाकी कोई नहीं, और इस हद तक कि भाई अल्लाह ही मदद करता है, रसूलुल्लाह की शान अपनी जगह, वो इस तरह कहते हैं, और वो हमें दीन दिया। तो इतना इनफ और काफी नहीं है। इसके बाद भी अल्लाह की बहुत से बुजुर्गान दीन है जिसको वली अल्लाह कहा जाता है, और वली अल्लाह में भी बहुत से मरातिब है, जिसमें गौस होता है, कोई कुतुब होता है, कोई अख्ताब होते हैं, कोई अब्दाल होते हैं, कोई नुजबा होते हैं, बहुत से मर्तबे इनमें भी। और अल्लाह की जो निजाम कायनात है, ये उस निजाम को चलाते हैं अल्लाह की अता से, उस निजाम को चलाते हैं। अब कोई ये कहे कि सादी सी बात कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह चाहे जो कुछ भी कर सकता, मतलब कुन कह दुनिया बन जाती है, तो फिर क्या जरूरत है, क्यों ऐसा कहा जाए कि भाई अगर बारिश नहीं हो रही तो हम किसी मजार पे दुआ करें। अगर कोई एक सवाल ये करे तो याद रखे, बगैर माँ बाप के दुनिया में बच्चा नहीं आ सकता, हालांकि अल्लाह कुदरत रखता है कि कर सकता है। क्या आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, आपकी बाई पसली से हजरत हवा को बनाया, हजरत मरियम को बगैर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह को बगैर बाप की, ये अल्लाह का निजाम है, ये उसकी कुदरत है, ये इसका कानून है कि बगैर शादी, बगैर मर्द औरत के लिए दुनिया में बच्चा नहीं आ सकता, बगैर दवाई खाए आदमी शिफायाब नहीं हो सकता। अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने किरामिन कातिबिन रखे हैं कि वो हमारे अमाल को लिखे, वो हमारे अमाल को लिखे। अल्लाह जानता है तू कैसा है, मैं कैसा हूं, हम कैसे हैं, लेकिन अल्लाह का कानून निजाम है, अल्लाह ने रखा है कि तुम गुनाह लिख, तू नेकियां लिख। अल्लाह सब कुछ जानता है कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, फिर भी कब्र के मराहिल से गुजारा जाएगा, वहां सवाल और जवाब होंगे, ये सब कुछ है, इसके कानून में है। बारिश वही बरसाता है, लेकिन चेहरा फिर दिखा अपना चेहरा ऐसा ला कि तेरा चेहरा देखकर आबे रहमत बरसती नजर आए। फिर वहां ये कमाल होता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये अल्लाह का कानून है। बगैर माँ बाप के बच्चा दुनिया में नहीं आ सकता, बगैर जो है दवा का इंसान शिफायाब नहीं हो सकता। अगर हम गुनाह करें तो हमारे अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाएंगे। रब सब कुछ जानता है। कब्र के मराइन और हश्र की बात हो, क्या रब नहीं जानता कि कौन कैसा है? फिर हश्र की क्या बात है? वहां तो हिसाब होगा, लेकिन सब जानता है तू कैसा है, ये कैसा है, लेकिन फिर वहां हिसाब क्यों? तो कहा इसका कानून है। मैदान महशर के अंदर क्यों, क्या जरूरत थी? आदम अलैहिस्सलाम के पास भी भेजा गया, तमाम नबियों के पास भेजा गया, फिर मेरे आका के पास आएंगे, फिर वो कहेंगे मैं शफाअत करता हूं। आखिर ये क्यों है? तो हम इमाम हसन बरेलवी से पूछते हैं आखिर मैदान महशर क्यों कायम होगा? तो आप फरमाते हैं फकत इतना ही सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी वहां दिखाई जाने वाली है। जब महबूब की शान बयान करनी हो तो मैदान महशर भी रब कायम फरमाएगा, वरना सब जानते हैं कि तू क्या है, मैं क्या हूं, लेकिन ये अल्लाह का कानून है। इसलिए ये कहना क्या जरूरत है मज़ार पे जाने की? इसलिए ये कहना क्या जरूरत है मदद के वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक को पुकारने की? मैं कहता हूं ये रब का हुक्म है, और रब ने उनको इतने मर्तबे दे दिए हैं। और ये बात याद रखना, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मुसल्लम अकीदा है कि हम जो भी वली की करामत मानते हैं, उनके तसर्रुफात को मानते हैं, उनके इख्तियार को मानते हैं, ये यही अकीदा है कि रब अता करता है, और रब अता करता है उनके आस्थानों से फैज़ पड़ता नजर आता है। तेरी मेरी अगर किसी ऊंचे से बन जाए, कई आलिम की ले लो भाई, अभी मेरी बात ले लो, मैं समझाने के लिए मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं, मैं आप ही की तरह नॉर्मल आदमी, लेकिन अगर मेरी किसी से अच्छी बनती है और कोई थर्ड पार्टी मुझसे कोई बात करनी है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई इनके जो दोस्त हैं उनसे मिलते हैं, वो हमारी बात वहां करा देंगे। कुछ ऐसी बात होती है कि आदमी नहीं कर पाता, तो वो बात उनके जरिए मुझ तक आती है। ये होता है, ये आम, ये मेरे मुझ जैसे गुनेगार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो हम तो हकीर फकीर आदमी है भाई, है कि नहीं? शरण तो फकीरी होगा ना वही कि जिसके पास मालिक
के निसाब ना हो। तो ये बात है। तो अब वो कांटेक्ट करने के लिए लोग अपने बड़े से उसके नीचे कांटेक्ट करते हैं। आज अगर कोई बड़े आलिम की तारीख लेनी हो तो उनके भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ये सब जो है तरतीब देते हैं कहाँ किसको भेजना है क्या, तो ये सब मामला। तो ये रब का बारगाह है। जब नॉर्मल बारगाहों के अंदर लोग कांटेक्ट से जाते हैं तो ये बगैर कांटेक्ट कैसे जा सकता है। और वो बारगाह जिसको कुदरत, अरे ये तो वो बारगाह है कि जो बादशाह भी बनाती है और किसी को फकीर भी बनाती है, ये वही बारगाह है। तो बगैर वसीले आदमी कहीं भी नहीं पहुंच सकता। अगर उसको शिफा खाने जाना है यानी तंदुरुस्ती भी चाहिए तो वो दवा का वसीला जरूर लेगा, वो डॉक्टर का वसीला जरूर लेगा, इसलिए कि ये जरिया अल्लाह ने बनाया है। तो दुनिया तक पहुंचने के लिए तो दुनिया रब के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं है। वो दुनिया के अंदर अगर आदमी चाहे कि उससे कांटेक्ट हो जाए, कनेक्टिंग हो जाए, मुलाकात हो जाए, अपनी फीलिंग की बात हो जाए, वहां बगैर वसीला नहीं हो सकता। तो ये तो रब की बारगाह है, ये तो वो बारगाह है कि अगर तू चाहता है कि रब का कुर्ब मिल जाए तो पहले तेरे दिल के अंदर रसूलुल्लाह का इश्क तो पैदा कर, पहले मोहब्बत रसूल पैदा कर। ये रब से मुलाकात का सबसे बड़ा जरिया है। अगर आज मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, अगर आज मैं परेशान हाल हूं, तो हम क्या कहते हैं, यार चल फला काम हो जाए, फला का कांटेक्ट तेरे साथ है, मेरे साथ चल पुलिस स्टेशन, तेरी वहां अच्छी बनती है, मेरा काम हो जाएगा। यही तो बात है। हम चाहते हैं, हमारी हाजतें पूरी नहीं होती है, हम कहते हैं चलो गरीब नवाज चले जाते हैं। अरे हमारे चेहरों में वो तासीर नहीं है, लेकिन जब उनके आस्थानों पर रब की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो फिर हमारे हाथ नहीं देखे जाते, ये देखा जाता है आया किसके दर पे है। फिर जाता है तो गोहरे गुमाम का गोहरे मुराद भर के जाया करता है। फिर वहां ये नहीं देखा जाता है आने वाला कौन है, फिर वहां ये नहीं देखा जाता किस नस्ल का है, फिर वहां ये नहीं देखा जाता किस खानदान का है। बस वहां तो ये देखा जाता है यार की चौखट में आया है ना, मोहब्बत वाले की चौखट में आया है। फिर वहां जाता है, अपना दर्द सुनाता है। और याद रखना अल्लाह के वलियों की ये शान होती है कि वो मखलूक के लिए बहुत करमदिल होते हैं, भले वो अपना दुश्मन ही क्यों ना हो। फिर जब वो उनके दामन में आता है तो उसको भी नवाजते नजर आते हैं। पृथ्वीराज चौहान जब गरीब नवाज की हुक्मरानी से और गरीब नवाज के जो मानने वाले चाहने वाले दीन के फरोग से वो डरने लगा, खौफ खाने लगा, उसने क्या किया था, अपने कादरी को बुलाया जो राजपूत खानदान से ताल्लुक रखता था। कहा पृथ्वीराज ने सुन ले, अगर तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझे अखंड भारत की आधी सल्तनत का बादशाह बना दूंगा। इतनी बड़ी ऑफर दी गई। अब देखो वलियों की शान क्या होती है। मैं इस वाक्य को बताकर बताना ये चाहता हूं कि जब वो उनके साथ ये सलूक करते हैं तो ईमान वाले के साथ क्या मामला होगा। अब वो कहता है बहुत अच्छी बात है, कहा तुझे खाली इतना करना है कि गरीब नवाज जो आए हैं वो उनको कत्ल करना है। अब ये छोरे को खंजर को जो है जहर में बुझा कर गया। गरीब नवाज का मामला ये था कि तालीमात आम थी, दर्स लिया करते थे, दीन सिखाते थे, लोग ज़ौक़ आपकी खिदमत में बैठते थे। ये नहीं कि खाली कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद उनकी तरबियत फरमाई, फिर उनके दिलों को भी संवारा। और जब दिल संवरता है तो उसका नूर चेहरे पे नजर आता है। जब दिल संवरता है तो फिर चेहरे पे उसका नूर नजर आता है। याद रखिएगा गरीब नवाज की ये शान है कि आपने कलमा भी पढ़ाया, तरबियत भी फरमाई, कभी ऐसा भी हुआ निगाह डाल के वली भी बना दिया। वो वली गढ़ थे, यानी वली जिनकी चौखट पे आकर बना करते थे। इतनी बड़ा मर्तबा आपकी चौखट से मिलता था। अब इसने क्या किया कि मेरे ये इरादे से निकला, वो वहां मजलिस में बैठ गया। अब गरीब नवाज को तो सब खबर है, वहां बैठ गया वो। अब ये मजलिस खत्म हुई, गरीब नवाज ने कहा कि क्यों आए हो, तो कहा बस ऐसे ही आपकी आवाज नसीहत सुनने के लिए आया था। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया कि जब कोई आवाज नसीहत के लिए आता है तो खंजर छुपा कर नहीं आता है, खंजर छुपा के आता। अब ये कहेंगे ला ये तो कैसी बात करते सुन लिया। मैं कहता हूँ हदीस पाक को पढ़े, सरकार फरमाते हैं कि जब वो कुर्ब इलाही को हासिल करता है तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। वो रब के नूर के जलवे आंखों में होते हैं। अब तुम अगर इस बात पे एतराज करते हो तो तुम्हारा एतराज डायरेक्ट रब की बारगाह तक जाता है कि नहीं जाता। अरे देने वाला खुदा है तो
तो मान लो कि जब दिया है तो वो देख भी सकते हैं। कहते हैं कि जो आए नसीहत के लिए वो खंजर लेकर नहीं आते। तो हम राजपूतों का मामला ऐसा है कि हम अपने पास हमेशा रखते हैं। इसने ये बहाना निकाल दिया कि हमारा, तो कहा जब ऐसा होता है तो जहर के अंदर बुझा के नहीं आते हैं। कहा जहर के अंदर, तो अब वो चौंक गया, कहा ये क्या मामला है? कहा नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहा वो रात की मीटिंग फिक्स नहीं हुई थी अखंड भारत की बादशाहत के लिए, तो मुझे कत्ल करने आया है। अब ये कदमों में गिर गया। कहा कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल हिंद है, ये रब का बरगुज़िदा बंदा है। अब देखो वो खंजर लेकर आया था, मखलूक के खुदा के लिए रलियों का नरम दिल कितना होता है। अब वो कोई चाहते थे, कहते मुरीदों को देखो आया है, पीट दो इसको, हकार लो, मार दो। कहा नहीं, जब तू आया ही है तो आ जा। अब आ गया, ये सारा वाक्या बनाया तो करीम नवाज के हाथ पे उसी वक्त ईमान ले आए। अब बोले, अब आप गौर करें कि जब दुश्मनों के साथ ये मामला है और तू और मैं अगर वहां चाहने वाला चला जाए, फिर वहां जाके अपनी इल्तिमास को पेश करे, ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम मरो इस हाल में कि तुम मोमिन और मुसलमान हो। ईमान से बढ़कर दौलत कोई नहीं है। जब ईमान जैसी बड़ी दौलत दे सकते हैं तो दुनियावी हाजतों का क्या उसके सामने मुकाबला, फिर वो क्यों ना हमें नवाजे। और ये भी बात याद रखना, लोग ये कहते हैं कि वहां जाकर मांगना, वहां जाकर ये करना, लेकिन हमारा यह अकीदा है कि हम जो मांगते हैं और अवाम का जो मामला है उसको अहले सुन्नत से कंपैरिजन ना करो। अगर तेरी जमात का गुंडा हो और हम उसको देखकर कहें कि तू भी गुंडा, तेरी जमात भी गुंडी, तो फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, एक की वजह से सब नहीं हो सकते। हम भी यही कहते हैं, एक की जहालत सबके ऊपर मुसल्लत नहीं की जा सकती। अगर वो वहां कोई सजदा करता है, हम अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि मज़ारात या उलिया हो या कोई भी हो, रब के अलावा किसी की बारगाह में सजदा नहीं किया जाएगा, ना इबादत किया जाएगा, ना ताज़ीमत किया जाएगा। हाँ हाँ, अगर कोई वली की बारगाह में इस नियत से जाता है कि उनकी तुरबत की ज़ियारत होगी, मैं अपनी वहां जाके हाजतें रखूंगा, वहां पे बरसने वाली रहमतें मुझ पर भी आएगी, वहां बैठूंगा तो मेरा दिल मुतमईन होगा, वहां जाऊंगा मेरा ईमान मजबूत होगा, वहां जाऊंगा उनकी जो है फैज़ वाली चाशनी और हलावत मुझे मिल जाएगी। तो इस घर से जाना कोई शिर्क या हराम नहीं हो सकता है यारो। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, देखो लोग कहते हैं या गौस नहीं कहना चाहिए, या अल्लाह ही कहना चाहिए। मैं कहता हूं जब यही मामला था तो रब ने कुरान में यह क्यों फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर यही बात थी तो कुरान ये क्यों कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, के सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब क्या है, वक्त मतलब ये है, अगर तू रब को भी पुकारे तो मेरा रब तो हर जगह मौजूद है, बल्कि शहर से ज्यादा हमारी मौजूद है। लेकिन अगर कोई वली अल्लाह को पुकारता है तो इससे कोई का ईमान खतरे में नहीं जाता, कुफ्र का फतवा नहीं लगता। अब आप हदीस सुने, हदीस क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और इसके रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, आप फरमाते हैं कि लोगों सुनो, आज अगर कोई वली अल्लाह को पुकारता है घर में बैठकर हो या मुसीबत के वक्त, तो क्या जायज है कि नाजायज। अब हदीस सुने, हदीस ये है, फरमाया गया कि जब तुम जंगल में जानवर छूट जाए, सरकार फरमाते हैं, और उस जमाने की बात मैंने कहा ना कि सवारियों की बहुत किल्लत थी, जिसके पास सवारी हो उसके लिए आसान था कि वो अपने रास्ते जल्दी से तय करे और उसकी मंजिल आसान हो। सरकार फरमाता अगर किसी का जानवर छूट जाए जंगल में, अब सोचे क्या पोजीशन होगी। आज अगर किसी की कार रास्ते में खराब हो जाए तो पसीना निकलता है, क्या होगा यार, कब मैकेनिक आएगा, कब हम घर पहुंचेंगे, क्या होगा, कार कब ठीक होगी। आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, आदमी सोच और फिक्र में हो जाता है। कार का मामला ये है, तो वो तो जंगल था, फिर भी यहाँ हाईवे है, यहाँ से कार जाती गुजरती है, लोग आते हैं जाते हैं, ये सब मामला है। लेकिन फिर भी ये बात कि मैं आदमी घबराता है, तो फिर वो जंगल की सवारी की बात हो रही है। वहां तो कोई कार का तस्वुर नहीं था, कोई ट्रैफिक का मामला नहीं था। ऐसी जगह होती थी कि लोग सफर पे निकलते थे, उनकी लाशें जंगल में नजर आती थी, घर भी नहीं पहुंच पाती थी। सरकार फरमाते हैं अगर ऐसा मामला हो तो क्या करे। मेरे रब रसूल फरमाते हैं, वो ये कहने वालों गौस से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं गौस का नाम लेते थे तो लोग वली बन जाया करते थे, उनके नाम में तो रब ने ये तासीर रखी है। सरकार फरमाते अब क्या करें, तो कहा अल्लाह के रसूल कहते हैं निदा करो, यानी निदा दो। कहते हैं ना कि निदा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं देनी चाहिए। अब रसूलुल्लाह का फरमान सुनो, कहते हैं निदा दो,
और मौजमुल कबीर की हदीस है, हवाला भी नोट कर ले। कहते हैं निदा दो। हाँ, किसको निदा दो? मेरे सरकार फरमाते हैं निदा कर, अपने अल्लाह के बंदों को निदा दो कि अल्लाह के बंदे तू मेरी मदद फरमा। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। सरकार ने कहा कि अल्लाह के बंदों से मदद चाहो, अल्लाह के बंदों से मदद चाहो। तो मैं कहता हूं अल्लाह का बंदा जब ही मदद करेगा जब रब उसको अता करेगा। अभी मेरे पास ताकत नहीं है, आप मुझे कहो हजरत मेरी मदद करो, 10,000 की बहुत असद जरूरत है, मैं कहूं मेरे पास नहीं है, तो मैं तेरी कैसे मदद करूं? अब मेरे पास हो तो मैं कर सकता हूं। तो वही तो बात है कि रब अता करता है और हर एक को इतनी शान नहीं मिलती है, फिर वो उसके चुनिंदा बंदे होते जिसको अल्लाह का कुरान वलीउल्लाह कहता है। कहते हैं मेरे सरकार ये अल्लाह के बंदो रोक दो। अभी हदीस का लफ्ज सुने, तवज्जो है मैं क्या कह रहा हूं। अब वो सवारी कहां है उसको खुद नहीं खबर, इसके आंखों से ओझल हो गई। सरकार फरमाते ये कहे कि रोक दो, यानी वो इतनी ताकत रखते हैं कि सवारी को भी रोक सकते हैं। वो इतनी ताकत रखते हैं कि वो सवारी को भी रोक सकते हैं। कहा रोक दो अल्लाह के बंदो, रोक दो, रोक दो। फिर कहते हैं जमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो हाजिर रहते हैं और जानवर को वो रोक दिया करते हैं। सुभान, उन बंदों का नाम नहीं है। और ये भी नहीं है कि वहां ऑलरेडी पहले से तैयार थी, उनको खबर थी कि आने वाला है। ये मुतलकन फरमाया और ये सरकार की हदीस है कयामत तक के लिए। आज भी अगर परेशान हाल में कोई अपने वली अल्लाह को पुकारे मदद के लिए तो सरकार कहते वो मदद के लिए आते हैं। और कितनी बड़ी मदद, कितनी बड़ी मदद, जिसके लिए वो परेशान है उस सवारी को भी वो रोक दिया करते हैं। सरकार फरमाते तुम ऐलान करो, निदा दो कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अब दूसरी हदीस सुने, इसके रावी है उतबा बिन गज़वान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स किसी चीज को गुम कर दे या उससे मदद की हाजत हो और ऐसी जगह हो जहां उसका कोई मददगार ना हो, ये मदद की बात चल रही है। आज अगर हम मुसीबत, लोग बारिश ना हो, गन शहीद दादा के नास्ताने पर, आज अगर कोई परेशान हाल उसकी हाजत पूरी न हो, सफर करके अजमेर शरीफ तक जाता है तो उसके क्या फायदे होते हैं? ये सुने, रसूलुल्लाह का दिन बहुत वसी। सरकार ये भी कह सकते कि मस्जिद में जाओ, लेकिन वो भी है ना, हम कहाँ मना करते हैं, मुसीबत हो मस्जिद में और रब की बारगाह में सजदा करो। लेकिन ये चीज को हम नहीं छोड़ सकते कि बस रब की बारगाह में सजदा, इसके अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकते। तो ये तो समझो कि जुल्म है तुम्हारा, तुमने दिन में खयानत की है। कि सरकार की हदीसों को तो पढ़े, सरकार ने फरमाया अगर ऐसी जगह हो, ये सबके लिए। अभी मान लो हम ऐसी जगह फंस गए और लोगों ने पुकारा, मैंने तो आला हज़रत के हवाले से सुना है कि कश्ती को ऐसे हाथ नक के पार लगा दिया। गौस पाक के हवाले से आया कि कश्ती वाले पुकार रहे थे तो हाथ डाली चादर के अंदर, तो हाथ निकला तो पानी से तर वाला निकला था। कि उनकी शान होती है यारों कि अगर वैसे करनी जिस जहाज में हो और जहाज डूबने वाला हो तो कहे लोगों उतरो और समंदर पे मेरे साथ चलते चले जाओ। तो लोग उनके नक्शे कदम पे चले तो फिर पानी भी उन्हें डुबा नहीं सकता है। अगर आगे वो न चले, अगर तू न चले तो यकीन है कि समंदर में तू गर्क हो सकता है। लेकिन जब वलीउल्लाह का रास्ता हो, अरे जब पानी तुझे नहीं डुबा सकता, वली के रास्ते पर हो, कसम खुदा के अगर हम उसके रास्ते पर आ जाए दुनिया की मुसीबतें तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फिर दुनिया भी तेरी संवरती है, उखरवी और आखिरत भी संवरती नजर आती है। अल्लाह अकबर कहते तेरा कोई हमदम ना हो, अकेला हो, मुसीबत ज़दा हो, कोई काम आने वाला ना हो, सरकार फरमाते हैं तो उससे चाहिए कि यूं पुकारे अल्लाह अकबर। ये हदीस पढ़ रहा हूं वाकई में तो बहुत सुभान अल्लाह होती है, जोर से कर सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह अब सरकार कहते किसको पुकारो, सुभान अल्लाह, ये हमारा अकीदा जाहिर हो रहा है। कहा किसको पुकारो, तू कहेगा अल्लाह को पुकारो। मैं कहता हूं तेरी बात नहीं सुनता, मैं रसूलुल्लाह से हदीस से सुनते हैं और उस हदीस में तलाश करते किसको पुकारो। तो अब सरकार फरमाते जब कोई हमदम ना हो, जब तेरी परेशानी दूर करने वाला ना हो, जब तेरी मुसीबत को दूर करने वाला ना हो, सरकार फरमाते फिर पुकारो। तवज्जो है इस जुमले पर, फिर पुकारो। पुकारा कब जाता है? दूर वाले को। अभी नजदीक खान जोर जोर से बोलूं तो क्या तू बहरा है? मैं बहरा थोड़ी हूं,
लेकिन अगर दूर खड़ा है ओ फला भाई तो कहा हाँ हाँ, आवाज का हक बनता है। दूर खड़ा है ना, पुकारा उसे जाता है जो उसके सामने ना हो, पुकारा उसे जाता है जो दूर का मामला हो। और ये बात याद रखना, बात याद रखी तो बताओ, अगर कोई बहरा आदमी है, कम सुनता है, उसके साथ बात करने तुम आवाज ऊंची करते हो, फरमाइए सदका है। सुभान अल्लाह। के तो ये क्या है? सदका है, इसलिए कि तू उसकी मजबूरी समझ रहा है, ये भी सदका है। बहरहाल का पुकारो, कहां तक का जो दूर है उसे पुकारो। सरकार कहते हैं अब देखो, ये जुमला नहीं था कि अल्लाह मेरी मदद कर। अब सरकार फरमाते पुकारो, क्या पुकारो? कहा फल यकुल या इबादल्लाहि अगीसुनी, या इबादल्लाहि अगीसुनी। सरकार फरमाते पुकारो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अल्लाह का बंदा कौन है? अल्लाह के वली। अल्लाह का जो भी बंदा है उससे पुकारो, और पुकारो पुकारो मेरी मदद के लिए पुकारो कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं। अब सरकार आगे फरमाते सुभान अल्लाह, ये हमारा अकीदा बयान हो रहा है मुसलमानों कि जो हम अल्लाह के वलियों, जहां तक शरीयत के खिलाफ बात है हम उसको तस्लीम नहीं करते। जो भी खुराफात मज़ारात में होते हैं, मेले ठेले लगते हैं, हम उससे मुत्तफिक नहीं है। हम अहले सुन्नत वल जमात वही है कि मेरा इमाम अहले सुन्नत ने कहा मजार पे हाजिरी दो, जो तरीका उन्होंने बताया हम सब उस पर मुत्तफिक है, उसके हटके कुछ नहीं है। अगर कोई उन्हें खुदा माने तो उसका अकीदा भी खराब होता है, अगर कोई उनके सामने सजदे करता है तो भी शरीयत मना करती है, लेकिन वहां खड़े रहना और उनसे फैज पाना, उससे इबादत ने, उसमें शिरक नहीं होता यारो। इसलिए कि ये वो बंदा है जिसने तुझे ईमान अता फरमाया है, ये वो बंदा है जिसने तुझे दीन और शरीयत अता फरमाई है। सरकार कहते हैं अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं देखता। अभी इस बात से ये भी कोई ऐसा ना कहते, ऐसा है कि दूर हो तो पुआ पाड़ने की बचाओ बचाओ। अल्लाह के रसूल ने इसका भी जो है वजाहत कर दी। इस हदीस को मैंने बयान किया आपको, कि हाँ हदीस तो है, ये तो ऐसा है कि भाई कोई मुसीबत में तो भाई बचाओ, प्लीज हेल्प, बचाओ बचाओ, तो कोई भी आके बचा लेगा। हाँ ये बात है, लेकिन ये सरकार फरमाते वो उसे देखता नहीं। यानी अब वो कोई तेरे मेरे जैसा आदमी ये उसको देखता नहीं, मतलब है जम्मू सर में और बगदाद से गोस्पा को पुकार रहा है जम्मू सर की सरजमीन पर। जब मदद की वक्त आती है तो खाजवा को पुकारता है यहाँ पर, और जब मदद की बात आती है तो अल्लाह के बंदों को पुकारता है। सरकार कहते हैं पुकारो कि अल्लाह के बंदो हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। और सरकार कहते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ये देखता नहीं और ये उसकी मदद करेंगे। अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं ये उसकी मदद करेंगे, ये उसकी मदद करेंगे। ये सरकार की हदीस है। एक आखिरी हदीस को सुन ले, फरमाया गया, अब इस हदीस को अब्बान बिन सालेह से मरवी है, फरमाते हैं कि जंगल बियाबान में जब तुम में से किसी जानवर भाग जाए, इस हदीस को अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने भी बयान किया। अब ये दूसरी हदीस है, भाग जाए वहां वो किसी का मददगार को न देखे तो कहे ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। फरमाया जब ये कहेगा तो अल्लाह के बंदे उसकी मदद करने के लिए आएंगे। ये है हदीस, ये सरकार का फरमान है। और ये भी याद रखना, सरकार फरमाते जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसे उठाया जाएगा उसी के साथ, और जो वलियों से मोहब्बत करेगा। और ये भी याद रखना हम ही वो जमात है जिसमें वलियों की जमात मिलती है। साबिर पाक कोई और नहीं है, साबिर पाक किसी और जमात में नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? गौस पाक कहां मिलेंगे? जब इतने इतने बड़े यही तो है तो हमारा क्या फर्ज, हम उनसे फैज हासिल करते रहे, उनकी तालीमात पे अमल करते रहे। अरे यही तो वो लोग हैं। एक हदीस पढ़ देता हूं आखिरी, बड़ी तवील है लेकिन सुनने लायक हदीस सुने। आल हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी अपनी किताब में इस हदीस को लिखा और भी मुसन्निफीन ने इस हदीस को लिखा। फरमाया गया लोग ऐसा समझते हैं कि बस ऐसे ही दुनिया चलती है। देखो निजाम कायनात कैसे चलता है। गोस्माक की बारगाह में एक अल्लाह के वली ने कि फला वली का इंतकाल हो गया, उनकी जगह किसी को रखना है, ये पोस्ट होती, ये हकीकत है। तो भाई वजू खाने पे इतनी आवाज ना करो, या डिस्टर्ब हो रहा है। दुरूद शरीफ पढ़, हमारा वजू खाना करीब है, आवाज गूंजती है, इसलिए हो सकता है कभी आदमी नहीं चाहता लेकिन आवाज आ जाती है। हम आपको माजरती जो है माजूरी समझते कि आपको इल्म नहीं, लेकिन वजू खाना जमात से अटैच है तो आप जब भी बात करते अंदर आवाज साफ आता है।
इसलिए एहतियात किया गया। अर्ज ये कर रहा था कि उनके पास आया तो इत्तेफाक से गौस पाक की घर में चोरी करने चोर आया। गौस पाक ने कहा कि बाजू में है, पकड़ लो। अब वो गए तो देखा चोर, कहा चोर तक इसी को बनाना है। यानी अब क्या था, उनकी निगाह वो होती है कि दिल की गंदगी को भी दूर कर देती। ये अब कहेंगे कि इतनी बड़ी बात कहां से, मैं कहा हदीस सुनो। हदीस पाक में आया, फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद इसके रावी, अब्दुल्ला इब्न मसूद रावी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक अल्लाह की मखलूक में 300 बंदे ऐसे हैं जिनके दिल आदम अलैहिस्सलाम के दिल पे होते हैं। सुभान अल्लाह, 300 बंदे, और उसमें कोई भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ना हो ना ये ना हो, कोई भी हो सकता है। 300 का आंकड़ा पूरा होना चाहिए। फिर सरकार फरमाते हैं उनके दिल आदम अलैहिस्सलाम के दिल पे होते हैं। फिर अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे 40 ऐसे होते हैं जिनके दिल हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दिल पे होते हैं। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो साथ होते हैं, उनके दिल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दिल पर होते हैं। अल्लाह के कुछ बंदे दुनिया के अंदर 5 ऐसे होते हैं जिनके दिल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊपर होते हैं। अल्लाह के कुछ अल्लाह वली ऐसे होते हैं जो 3 होते हैं जिनके दिल अल्लाह अकबर, मेरे सरकार फरमाते हैं उनके दिल मीका अलैहिस्सलाम के दिल पर होते हैं। कुछ एक उनमें से एक ऐसा बंदा होता है जिनका दिल इस्राफील अलैहिस्सलाम के दिल पर होता है। अब आगे आका कहते हैं जब इनमें से किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर अल्लाह 3 में से एक पे इसको लाता है। फिर उन 3 बंदे जिनका दिल हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम पर है उनका इंतकाल होता है, अल्लाह 5 में से इसको लाता है। जिनका 5 में से अगर किसी का इंतकाल हो और जिनके दिल 7 लोग ऐसे हैं जिनके दिल मूसा कलीमुल्लाह पर है, वो बंदे को वहां से लेकर 5 की जगह पे रखा जाता है। यानी वो पोस्ट खाली होती नहीं है। रीजन क्या है आगे इंशाल्लाह बताता हूं। ये गौस पाक का वाक्य जो हम बयान करते हैं, लोग एतराज करते हैं सुनो मुसलमानों, उनके दिलों पर होते हैं जिनको दुनिया और कुरान बल्कि मेरा रब का है मूसा कलीमुल्लाह उनके दिल पे होते हैं। जब उनका इंतकाल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला 40 को अल्लाह के वली जिनके दिल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दिल पर होते हैं उनमें से एक को यहां लाता है। जब 40 बंदों में से किसी का इंतकाल होता है तो फिर वो 300 अल्लाह के बंदे उनमें से वहां से लाकर अल्लाह वहां 40 का अदद को पूरा करता है। फिर जब उन 300 में से किसी का भी इंतकाल हो तो अल्लाह आम बंदों में, सुभान अल्लाह, फिर ये नहीं देखा कि वली हो, इसलिए तो कहा चोर है पकड़ ला, फिर मैं अपनी नजर एक डालूंगा तो उसका दिल भी मैं पाकीज़ा बना दूंगा। फिर कहते जब वो 300 में से किसी का इंतकाल होता है तो फिर वो आम बंदों में से रब चुनता है और फिर वो 300 की जगह ला के रखता है। फरमाया अब वो कौन होते हैं, फरमाया गया अल्लाहु अकबर, अल्लाह उनके कायम मकाम बनाया जाता है। अगर 300 में से किसी की भी इंतकाल हो जाए, एक वो होता है आम होता है जिसको यहाँ बनाया जाता है, उसके कायम मकाम रखा जाता है, उसको मुस्तहिक बनाया जाता है। और कहते अब उनका मामला क्या होता है, कहा उनके वसीले से अल्लाह लोगों को जिंदगी अता फरमाता है, उनके वसीले से बारिश नहीं होती, अल्लाह अपने रहमत का नुज़ुल फरमाता है, उनके वसीले से जब कोई जो है अपनी औलाद के तलब के लिए अगर वो बे औलाद है उनके वसीले से दुआ करता है, अल्लाह उसको औलाद भी अता फरमाता है। घर से जो भी मुसीबतें होती है उनका वसीला पेश करो, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमाता है। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। यानी क्या निजाम कायनात जो रब का है, कहां कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि तुम उनकी बारगाह में अपनी औलाद की हाजत लेकर जाओ। लोग कहते हैं अल्लाह ही तो है जो अल्लाह औलाद देता है। मैं कहता हूँ हकीकत में तो फिर कुरान में यूं कहा कि जिब्राइल जाओ और कहो मरियम से कि मैं तुझे साफ सुथरा बेटा अता फरमाता हूं। ये हमारे अकीदे पे सर्ब नहीं लगाता, बल्कि ये आयत कुरानी आती है अकीदे पे सर्ब लगाती है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कहे कि मैं बेटा देता हूं
तो फिर वहां निस्बत तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पे हुई, तो फिर तो क्या कहोगे? कुरान पढ़कर इस आयत को छोड़कर जाओगे तो कुरान मुकम्मल भी नहीं हो सकता है। और एक आयत को छोड़ दो और इस पे ईमान ना रखो, फरमाया कुरान के हर हरफ पे ईमान रखना जरूरी है। अगर किसी का एक आयत का इनकार करे, अरे एक हरफ का भी इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं होता है। तो कुरान ही तो कहता है कि ए जिब्राइल कहो कि मैं तुझे बेटा देता हूं। बेटा रब ही देता है, लेकिन वसीला अल्लाह के वली होते हैं। बेटा रब ही देता है, मुसीबत रब ही दूर करता है, लेकिन जब उन आस्थानों पर जाकर हम चौखट पर अपने दामनों को फैलाते हैं तो फिर मेरा रब उनकी बरकत से हमें नवाजता नजर आता है। ये सरकार की हदीस पाक। बल्कि एक हदीस आखिरी बयान कर दूं, सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी बात बयान फरमाई। सरकार फरमाते हैं, देखो रोजी की बात है, लोग कहते हैं रोजी क्यों आ मांगने की, मैं कहता हूं अल्लाह ही देता है। दो भाई थे, दो सगे भाई थे। एक ने कहा सरकार की बारगाह में कि मैं बहुत कमाता हूं और मेरा भाई कुछ नहीं कमाता। अब मतलब ये खुलासा कलाम ये था कि मेरे ऊपर मेरा घर चलता, मेरे भाई की आमदनी कम है। और आज हमारे यहाँ भी हो रहा है कि कुछ बेचारे कमजोर ऐसे हैं कि जो इतना नहीं कमाते, बड़ा भाई है या कोई भी हो वो ज्यादा कमाता है, तो अब क्या होता है कि उसका अगर वो बड़ा भी तो उसका स्टेटस गिर जाता है क्योंकि उसके पास दौलत नहीं। और हमारे माशरे में ये हो गया है कि रिश्तेदारी भी उसी से चुनी जाती है जिसके पास मनी हो, माल हो। माल 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 माल, अरे माल नहीं, दिल साफ हो वही इंसान बेहतर है। माल तो कारून के पास भी था, माल तो फिरौन के पास भी था, लेकिन और माल तो अबू जहल के भी पास था, माल तो तबाह के पास भी था, लेकिन दिल था तो बिलाल हबशी के पास था। ये देखा जाएगा। बड़ा भाई मालदार है तो लोग उसके चक्कर काटते हैं और उस बेचारे को हकीर समझते हैं। बड़ा भाई मालदार है तो सगे भाई बहन भी उसकी चापलूसी करते नजर आते हैं। क्या उसके पास माल है, दिल जिसका साफ हो वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। माल तो आता जाता रहेगा, उसकी तो कोई नवाई नहीं है। आज कोई फकीर है तो कल मालदार होगा, आज कोई मालदार है तो कल फकीर हो सकता है, लेकिन दिल साफ होता है। तो याद रखो, दिल वो पाकीज़ा चीज है और दिल वो पाकीज़ा है। अगर वो साफ सुथरा होता है तो फिर वो माल नहीं देखता, फिर वो देखता है कि मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसकी मदद करता चला जाऊं। ये हकीकत है। तो उन्होंने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह मेरा ऐसा मामला है। मेरे सरकार का जवाब सुने, सुभान अल्लाह, ये सवाब सुने। और ये हकीकत, ये हुजूर का फरमान है। फरमाया मेरे आका ने कि इसकी वजह से रब तेरी रोजी में बरकत देता है। यानी मालदार तो बेजुबान है। मैंने कहा था ना कि माल आना कमाल नहीं है। मैं कहूं एक बहुत बड़ी मशीन मैंने लगाई और इसके जरिए मैं इतना कमा रहा हूं, तो कहेंगे हाँ हाँ मशीन का कमाल है, पैसा आ रहा है। मैं कहता हूं तेरे भाई का कमाल है, पैसा आ रहा है। तेरे भाई का कमाल है, पैसा आ रहा है। पता क्या चला, जब एक सगा भाई, उसकी बरकत से अल्लाह तेरी रोजी में बरकत दे सकता है। यानी पता चला तेरी रोजी का जरिया तेरा भाई है। अगर हम आस्थानों पर जाके कहे या अल्लाह इनकी बरकत से रोजी दे दे, तो मेरी रोजी का जरिया गरीब नवाज बनता है, तो तुझे क्या तकलीफ है। ये हकीकत है मुसलमान। और इसलिए हम मज़ारों पे जाते हैं। बस एक आखिरी बात, मज़ारों पे जाते हैं और उर्स के टाइम पे अल्लाह के वलियों की हाजिरी होती है। जहां भी अल्लाह के वली का उर्स है, इसको मुहद्दिस ज़ैलवी ने लिखा अलैहि रहमान है कि जहां भी उर्स होता है अतराफ के वली भी वहां आते हैं। इसलिए वहां जाए ना, 1 मिनट में बाहर। अगर आपको कोई काम है तो ठीक है, आस्थानों पर जाओ तो कम से कम मुतमईन अपना दिलो वहां तक तो बैठो, मांगो बैठो। लोग तो चारों तरफ कुछ नहीं मिला, अच्छा कुछ नहीं मिला, तो भाई तेरी तवज्जो कहाँ है? तू तो बाहर देख रहा है, तेरी तवज्जो तो बाहर है कि कब बाहर निकलो और खाना खाओ, कब बाहर निकलो और ये करो। बाहर तवज्जो होती है तो फिर उनकी तवज्जो होगी नहीं होगी ना। अभी कोई कलेक्टर पास मंजूरी लेना गया, नहीं यूं कर कि मंजूरी चाहिए, तो कलेक्टर भी कहेगा पहले इधर फेस कर फिर मंजूरी दूंगा। तो फिर वो तो अल्लाह के वली है। तेरी दिल को यहां लगा, फिर देख उसका असर क्या होता है। इसलिए सुनने हाजिरी का भी यही तरीका होना चाहिए कि तवज्जो वहां हो, फिर वहां से देखो जो फैज मिलता है। तो ये अल्लाह के वली होते हैं कि जो जमीन पर हमारे लिए रहमत होती है।